हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 21th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वायोल बंधा हुआ है और घायल भी है। बीटा उससे बोलता है, मैं इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत कुछ खोया है तुम्हारी वजह से वो रेगुलर्स को बुलाती है। वायोल को समझ नहीं आता कि बीटा किसकी बात कर रहा है। बीटा फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मारूंगा और तब तुम्हें पता चलेगा अपनों को खोना कैसा लगता है। बीटा वायोल को और चोट पहुंचाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं आर्किमिडीज कहीं जा रहा होता है और ये सब लोग नोटिस कर लेते हैं। इधर वेस्पा बहुत खुश है कि वो सेमीफाइनल्स में आ गई है। आयो फिर अनाउंसमेंट करता है कि नॉर्थ साइड का मैच खत्म हो चुका है और टीम मैड डॉग ने मैच छोड़ दिया है, जिसका मतलब टीम फग जीत गई है। आयो फिर ये भी बताता है कि वायोल और 3 लोगों ने टीम फग छोड़ दिया है और मेई और भार्गव उनकी जगह पर टीम फग में शामिल हो गए हैं। ये सुनकर सिबिसु और खुन दोनों शॉक होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बंदा आर्किमिडीज में बैठा हुआ है और ये किसी से बात कर रहा है इस डिवाइस के थ्रू। ये डिवाइस वाला बंदा बोलता है, तो ये था फग का प्लान, थॉन को पाना। और ये बोलता है, तुम्हें तो ये पहले से ही पता था ना। फिर डिवाइस वाला बंदा बोलता है, अब वर्क्स ऑफ बैटल पूरा तुम्हारे हाथों में है, अब तुम क्या करोगे। ये बंदा बोलता है, जब तक वो लोग अपनी लाइन क्रॉस नहीं करते तब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, मुझे देखना है थॉन की असली पावर। फिर हम देखते हैं वायोल को, जो कि वहाँ पर गिरा हुआ है जहाँ पर थॉन है और जिस चीज में उसे बांध रखा है वो इस स्प्रिंग से निकल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हात्सु सिबिसु के पास आता है और बोलता है, हमें उस वेपन को बनने से रोकना होगा। सिबिसु बोलता है, तुम किस वेपन की बात कर रहे हो। और हात्सु बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना होगा क्योंकि बाम खतरे में है। वायोल की टीम छोड़ने वाली बात सुनकर राक बोलता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब फिर जाते हैं वेटिंग एरिया की तरफ। अंदर इन्हें एक रोबोट मिलता है जो कि इनके असिस्टेंट्स के लिए है। रोबोट बोलता है, आप सब अपने कमरे में आराम कर सकते हैं जब तक फाइनल मैच शुरू नहीं होता। क्वात्रो उस रोबोट को देख के बोलता है, क्या मैं इसे जला सकता हूँ। और राक बोलता है, नहीं बेवकूफ। क्वात्रो फिर वहाँ से चला जाता है बोलते हुए कि वो ढूंढने जा रहा है ऐसी चीज जो वो जला सके। खून फिर रोबोट से पूछता है कि वो टीम फग वर्सेस टीम मैड डॉग की फाइट की रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकता है। रोबोट बोलता है, रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको वीडियो रूम में जाना होगा। खून अपनी टीम से बोलता है, तुम सब कमरे में जाओ, मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग देखने। वांगनन भी बोलता है, वायोल अपनी टीम को कैसे छोड़ सकता है। राक बोलता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये जरूर फग की कोई चाल है। वांगनन बोलता है, पर फग ऐसा क्यों करेगा। फग ने तो हमसे शर्त लगाई थी कि अगर हम वर्क्स ऑफ बैटल जीत जाएंगे तो वायोल हमारे पास वापस आ जाएगा। एक्रेप्टर बोलता है, हम उन पे विश्वास नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर एक दूसरी टीम आती है और ये टीम वायोल का मजाक उड़ाती है कि वायोल मैड डॉग से डर के भाग गया। राक बोलता है कि अगर मैं इनसे लड़ा सेमीफाइनल्स में तो मैं इन्हें मार दूंगा। ईवा रूम की तरफ जाती है और वो शॉक होती है रूम में देखकर। वांगनन बोलता है, क्या हुआ तुम्हें। ईवा बोलती है, कमरे में एक बड़ा सा कीड़ा है। ये तीनों जाके कमरे में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि कमरे में वेस्पा है। सीन शिफ्ट होता है खुन पे, जो कि टीम फग वर्सेस टीम मैड डॉग की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। खुन देखता है कि जैसे इनका मैच चालू हुआ था वायोल कहीं और जाने लगा था और नोविक भी गायब हो गया था। खुन सोच रहा होता है कि टीम मैड डॉग फग से क्यों जुड़ गई। फिर वहाँ पर एक गैम्बलर आती है जिसका नाम है मिया और वो बोलती है, क्या तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो खुन। खुन बोलता है, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे पता चली। मिया बोलती है, मुझे शुरुआत से पता था, फग ने इस वर्क्स ऑफ बैटल में अपने 3 गैम्बलर्स भेजे हैं, मैं उनमें से एक हूँ और हमें भेजा गया है तुम लोगों को पकड़ने के लिए। मिया फिर खुन का मास्क उतार देती है और बोलती है, अब तुम्हें ये मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। खुन अब और कंफ्यूज हो गया है कि फग का असली प्लान क्या है। वहाँ पर फिर सिबिसु आ जाता है एंड नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा को और हम उसकी कुछ मेमोरीज भी देखते हैं जब उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। कसानो बीटा के पास आता है और बोलता है, क्या तुमने वायोल को कैद कर दिया। बीटा उससे बोलता है, तुमने मुझे फ्रीडम ऑफर किया जिसके बदले में मुझे फग की मदद करनी थी और तुम भी वायोल से नफरत करते हो ना। बीटा फिर बोलता है, मुझे तुमसे या फग से कोई मतलब नहीं है जब तक तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे तो बस चाहिए कि वायोल भी तड़पे जैसे मैं तड़पा था। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल को, जो कि अभी भी ट्रैप्ड है और वो अपना सिंसु भी यूज नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर फिर रिफ्लेजो आता है जिसे देखकर वायोल शॉक होता है। रिफ्लेजो बोलता है, हम तुम्हें यहाँ एक ही वजह से लाए हैं, तुम्हें एक वेपन में बदलना और मेरे मास्टर को देना। तुमने रूल्स तोड़े
और तुम अपने पुराने टीममेट्स के पास वापस जाने वाले थे, तो हम ऐसे लड़के को ये थॉर्न क्यों दें जो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम तुम्हें एक वेपन में बदल दें। आर्किमिडीज जब यहाँ तक आ जाएगा तो उसमें से एक सलूशन गिरेगा जो कि सब कुछ जला देगा थॉर्न को छोड़कर। फिर एक ऐसा वेपन बनेगा जिसमें एक इर्रेगुलर की पावर होगी और वो वेपन मेरे मास्टर को मिलेगा जो इसके वर्दी हैं। तब तक तुम यहाँ अपने आखिरी पल बिताओ। सीन शिफ्ट होता है खुन और सिविसु पर। सिविसु गुस्से में बोलता है तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि बाम जिंदा है। हात्सु भी वहाँ आ जाता है और बोलता है हमें सब कुछ पता चल चुका है। हात्सु ये भी बताता है कि बाम की जिंदगी खतरे में है। खुन उससे बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि बाम जिंदा है। हात्सु बताता है लेरो रो ने मुझे बताया था और ये भी कि वो लोग बाम को मेल्ट करने वाले हैं ताकि उसे एक वेपन बना सके। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्पा और ये चारों आपस में लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर फिर खुन आता है और इन्हें बताता है कि फग बाम को वेपन में बदलने वाले हैं। राख हात्सु से बोलता है जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने ब्लैक टर्टल को बचाया क्यों नहीं। हात्सु बोलता है मैं इसे रोक नहीं पाया था और हम देखते हैं हात्सु ने बीटा को रोकने की कोशिश की थी पर रोक नहीं पाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं खुन नहा रहा होता है और सिविसु उससे बोलता है तुम्हें पता है ना हात्सु ने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फग ने आर्किमिडीज पर अपने रैंकर्स को रखा हुआ है और वो लोग हमारी मूवमेंट्स और कम्युनिकेशन पर नजर रखे हुए होंगे। अगर हमें पहले पता चल भी जाता तब भी हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। तभी खुन को एमिली का मैसेज आता है। खुन फिर बोलता है अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राख सबसे बोल रहा होता है कि वो जा रहा है ब्लैक टर्टल को बचाने और राख वहाँ से जाने लगता है पर खुन भी वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। राख बोलता है मैं जा रहा हूँ ब्लैक टर्टल के पास और तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे रोक पाओगे। राख को लग रहा था कि खुन उसे मना करेगा पर खुन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। खुन फिर हात्सु से पूछता है आर्किमिडीज कब तक बाम की लोकेशन पर पहुंचेगा। हात्सु बताता है 2 घंटे में। लेरो रो ने कहा था कि वो इसको जितना डिले कर सकता है वो उतना डिले करेगा। खुन फिर बोलता है हम जा रहे हैं बाम को बचाने पर हम ये टूर्नामेंट भी नहीं छोड़ सकते इसलिए हम बाम को समन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किमिडीज में कुछ मेल फंक्शन हुआ है जिसकी वजह से सारे कैदी छूट गए हैं अपनी सेल से। और दोस्तों आपको इन्फो के लिए बता दूं कि इन सबको एमिली ने यहाँ बुलाया था ताकि इनमें से कोई भी उसे बचा ले। हम देखते हैं कि इन सब कैदियों को लेरो रो ने भगाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मडोरा को भी ये सब देख रहा होता है और उसका आदमी उससे बोलता है क्या हम इन सब कैदियों को ठिकाने लगा दें। मडोरा को बोलता है हमारे लिए अभी टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है और हम देखते हैं उन भागे हुए कैदियों में ट्रैवलर भी है। आयो फिर अनाउंसमेंट करता है कि सेमीफाइनल सब शुरू होने वाले हैं। सिविसु खुन से पूछता है कि क्या बाम को समन करने वाला प्लान सक्सेसफुल होगा और खुन बोलता है हमारे पास अभी यही ऑप्शन है क्योंकि यही एक तरीका है बाम को वापस लाने का बिना कोई रूल तोड़े। फिर हम देखते हैं वो टाइम जब खुन उन सबको प्लान बता रहा होता है। खुन जब बाम को समन करने की बात बोलता है तब वांगनान उससे बोलता है हम बाम को कैसे समन करेंगे, बाम को तो अभी पकड़ के रखा हुआ है। खुन बोलता है बाम के अलावा 3 और लोगों ने टीम फग को छोड़ा था, होरियंग, नोविक और फग टीम का स्काउट। वो तीनों अभी जा रहे हैं बाम को छुड़ाने के लिए। वांगनान पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। खुन बताता है कि एमिली ने ये सब उसे बताया है। खुन बताता है कि जो 3 लोगों ने फग को छोड़ा है उन्हीं 3 में से किसी ने ये इन्फॉर्मेशन एमिली को दी होगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं सिविसु बोलता है क्या हम उस मैसेज पर भरोसा कर सकते हैं, ये भी तो एक ट्रैप हो सकता है। खुन बोलता है अभी के लिए तो हमारे पास बस यही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं होरियंग, नोविक और यूतो को। होरियंग यूतो से पूछता है क्या हम सच में एमिली की मदद से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूतो बोलती है हाँ, जब तक हमारे पास एक कीवर्ड हो। होरियंग पूछता है क्या वो लोग ये मैसेज फिगर आउट कर पाएंगे। यूतो बोलती है हाँ, क्योंकि वो एक बहुत स्पेशल रेगुलर है। इस कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि यूतो ने ही बाम को वो मैसेज भेजा था जो खुन को मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं खुन सबको सबका रोल समझा रहा होता है। क्वात्रो और वांगनान का काम है बाम को समन करने का। राख और ईवा एनिमी से लड़ेंगे जो भी हमारे रास्ते में आएंगे। एक्रेप्टर छुपा रहेगा और वो भी एनिमी से लड़ने में मदद करेगा। टीम सिविसु भी तैयार रहेगी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो। सिविसु बोलता है मुझे पुराने दिनों की याद आ गई जब हम एक टीम की तरह काम करते थे। खुन बोलता है अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैच अब शुरू होने वाला है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।